नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की बेहतरीन जानकारी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि विशेषणों का संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब तक हमने विशेषण का अर्थ, परिभाषा और प्रकारों के बारे में विवेचन किया है। अब हम विशेषणों का वाक्य में किस तरह से प्रयोग होता है, किस किस तरह से विशेषणों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है और किस तरह के प्रयोग से किस तरह का वाक्य में परिवर्तन या प्रभाव उत्पन्न होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विशेषणों का संज्ञा के रूप में प्रयोग किस तरह से होता है। तो यहाँ देखिए कि कभी कभी विशेषण अपने विशेष्य के बिना भी वाक्य में प्रयोग होते हैं, तब वह संज्ञा रूप बन जाते हैं। यानी कि जब विशेषण का प्रयोग बिना विशेष्य के प्रयोग होता है या बिना विशेष्य के वाक्य में आते हैं, तब वो संज्ञा के रूप बन जाते हैं। यानी कि तब उनका प्रयोग संज्ञा रूप में होता है। ऐसे वाक्यों की आधारभूत संरचना में विशेष्य मौजूद है, केवल अभिव्यक्ति के स्तर पर उसका लोप हो जाता है। यानी कि जब वाक्य को आधारभूत संरचना रूप में देखा जाए, यानी कि वाक्य का पूरा निश्चित अर्थ देखा जाए, तब उस निश्चित अर्थ में विशेष्य का संकेत रहता है, लेकिन अभिव्यक्ति के स्तर पर वाक्य में उसका लोप रहता है। ऐसे विशेषण बहुवचन रूप में आते हैं और इन विशेषणों का प्रयोग हमेशा बहुवचन रूप में होता है, तभी संज्ञा रूप बनते हैं। जब विशेषणों का प्रयोग बहुवचन में होगा तभी वो संज्ञा रूप बनेंगे, एक वचन में होगा तो वो संज्ञा रूप नहीं बन सकते। इसके लिए उदाहरण देखते हैं कि देशभक्तों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर देखिए, देशभक्तों की कोई कमी नहीं है। यहाँ देशभक्त शब्द विशेषता बताने के लिए आया हुआ है, और जिसकी विशेषता बताने के लिए आया है वो पद ही लोप है। वो पद वाक्य में नहीं आया हुआ है, इसलिए उस पद की विशेषता बताने के लिए जो शब्द है उसका बहुवचन बना दिया गया है। तो शब्द हो गए देशभक्तों। देशभक्तों की कोई कमी नहीं है, इसलिए देशभक्तों जो शब्द है वो संज्ञा के रूप में आया हुआ है। जबकि अगर हम संकेतित रूप में देखें कि वाक्य का अर्थ यह है कि जो देशभक्त लोग हैं उनकी कोई कमी नहीं है, तो ये इस वाक्य का अर्थ है। तो यहाँ पर लोगों का जो लोगों शब्द है उसका लोप हो गया, लोगों का लोप हुआ है। तो देशभक्त लोगों की कोई कमी नहीं है, इस तरह से वाक्य होता अगर ये विशेषण रूप में प्रयुक्त होता तो। लेकिन यहाँ पर जो लोग शब्द है वो नदारद है, इसलिए यहाँ विशेषण को बहुवचन रूप बना करके प्रयुक्त किया गया है ताकि ये संज्ञा रूप में आ सके। तो देशभक्तों की कोई कमी नहीं है, तो यहाँ जो विशेषण शब्द है वो आपके बहुवचन रूप में आकर के संज्ञा बन गया है। इसलिए इस तरह के विशेषणों हम संज्ञा रूप कहते हैं या संज्ञा रूप में प्रयुक्त विशेषण कहते हैं। व्यापारियों से कर वसूला जाए। जो व्यापारी लोग होते हैं, व्यापारी आदमी होते हैं, उनसे कर वसूलना चाहिए। ये बात यहाँ पर कही गई है कि व्यापारिक आदमियों से या व्यापारिक लोगों से कर वसूला जाए। लेकिन यहाँ पर आदमियों या लोगों शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कि विशेष्य का प्रयोग नहीं हुआ, केवल विशेषण का प्रयोग हुआ। व्यापारियों का मतलब है व्यापार करने वाले। तो व्यापारियों से कर वसूला जाए, इस वाक्य के अंदर व्यापारी जो शब्द है वो विशेषण है, इसका अर्थ है व्यापार करने वाले लोग। लेकिन लोग शब्द यहाँ पर नदारद है या आदमी शब्द यहाँ से नदारद है, इसलिए व्यापारी की जगह हमने यहाँ पर कर दिया व्यापारियों, तो ये संज्ञा रूप में बन गए। तो व्यापारियों से कर वसूला जाए, ये यहाँ पर आया हुआ है। इस तरह से झूठों से बचना चाहिए। झूठ विशेषण है, झूठ बोलने वाले लोग या झूठे लोग।
तो यहाँ पर झूठा जो शब्द है या झूठे जो शब्द है वो विशेषण है, लेकिन लोग शब्द का लोप हुआ, इसलिए इस झूठे शब्द को हमने बहुवचन बना दिया, तो ये संज्ञा रूप में प्रयुक्त हो जाएगा। इसलिए झूठों से बचना चाहिए, यानी कि झूठे लोगों से बचना चाहिए। तो जहाँ पर जिस वाक्य में विशेष्य न हो और विशेषण को बहुवचन बना दिया गया हो, वहाँ पर वो विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है, वो संज्ञा बन करके आता है। हमने संज्ञा पढ़ते समय भी पढ़ा था कि भाववाचक संज्ञा बहुवचन रूप में अगर प्रयुक्त होती है तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इस तरह से जब विशेषण बहुवचन में आते हैं तो वो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। असहायों पर दया करनी चाहिए। असहायों कि जो असहाय लोग हैं, असहाय लोग, यहाँ असहाय लोग होना चाहिए, जबकि लोग या आदमी जो शब्द है वो यहाँ से नदारद है, वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ से लुप्त है, यानी कि वाक्य में विशेष्य नहीं है। और इस विशेष्य की विशेषता बताने वाले जो विशेषण है वो असहाय शब्द है, वो आया हुआ है, इसलिए विशेष्य नदारद है। अतः हमने जो विशेषण शब्द है उसको बहुवचन बनाया ताकि ये संज्ञा रूप में प्रयुक्त हो सके। तो असहायों पर दया करनी चाहिए, तो यहाँ पर जो असहाय लोग हैं वो आपके संज्ञा रूप में आए हैं। अब जब बहुवचन के अंदर कौन सा संज्ञा रूप होता है, संज्ञा आपने पढ़ी है, उसमें आपने समझा है कि जब भाववाचक शब्दों का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो यहाँ पर ये जो सभी संज्ञाएं हैं वो जातिवाचक संज्ञाएं हैं, तो यहाँ संज्ञा का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो जो असहायों पर दया करनी चाहिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला देखेंगे विशेषणों का पुनरुक्त रूप में प्रयोग। सब पहले हमने विशेषणों का संज्ञा के रूप में प्रयोग पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे विशेषणों का पुनरुक्त रूप में प्रयोग। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि विशेषण का कभी कभी पुनरुक्त रूप में भी प्रयोग होता है, जिससे इसके अर्थ में अतिशयता आ जाती है। अतिशयता बढ़ा चढ़ा करके विशेषता बताना अतिशयता है, यानी कि परिधि या सीमा से बाहर विशेषता बताना। तो जब पुनरुक्त रूप में विशेषणों का प्रयोग होता है तो उसमें अतिशयता आ जाती है, यानी विशेषताओं में अति हो जाती है, अधिक विशेषता बताई जाती है, जितनी नहीं होती है उससे ज़्यादा विशेषता बता दी जाती है। तो यहाँ पर आप एक शब्द देखेंगे अतिशयता, अतिशयता आ जाती है, यानी अतिशयता अधिकता बढ़ जाती है विशेषण की। जैसे देखेंगे उदाहरण, काली काली भैंसें चर रही हैं। यहाँ पर काली भैंसें चर रही है तो सीधा होता जो भैंसें हैं वो काली है, वो चर रही है, लेकिन यहाँ पर काली काली भैंसें चर रही है, यहाँ पर हम संकेतित अर्थ भी प्रकट कर सकते हैं। तो यहाँ पर काली काली जो शब्द है वो व्यंग्यात्मक भी हो सकता है, तो यहाँ पर एक अलग विशेषता अतिशयता आई है। काली काली अत्यंत ही काली भैंसें चर रही कह सकते हैं, या भैंसों की अधिकता हो सकती है। तो इस तरह के अर्थ यहाँ पर व्यक्त किए जाते हैं। सरोवर में लाल लाल कमल खिले हैं, तो यहाँ पर जो लाल कमल खिले हैं केवल एक कमल के लिए आता है, लेकिन लाल लाल कमल खिले हैं तो यहाँ पर कमल की सौंदर्यता में वृद्धि हुई है कि लाल रंग के अनेक कमल खिले हुए हैं, जिससे एक अलग स्वरूप बन रहा है, एक अलग सौंदर्य का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर विशेषण अतिशय के रूप में आया हुआ है, बड़ा चढ़ा करके वर्णन हुआ है। इसी तरह से गोरी गोरी बालों ने सुंदर नृत्य किया। गोरी बालों ने सुंदर नृत्य किया, इससे अधिक प्रभाव उत्पन्न होता है गोरी गोरी बालों ने सुंदर नृत्य किया। तो गोरी गोरी जो शब्द है वो किसी एक के लिए नहीं आकर के यहाँ पर सभी बालों के लिए आया है, और उन सब को मिला करके एक अलग सौंदर्य और एक सुंदर नृत्य है उसकी परिकल्पना की गई है। आकाश में काली काली घटाएं छा गई, तो यहाँ पर आकाश में काली घटाएं छा गई, सीधा वाक्य हो जाता आकाश में काली काली घटाएं छा गई। एक प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करने में यहाँ पर अतिशय वर्णन हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए यहाँ पर काली काली शब्द का प्रयोग हुआ है।
सरसों के पीले पीले फूल नाच रहे हैं। यहाँ पर सरसों के पीले फूल नाच रहे हैं, ये भी हो सकता। अब आपको पता है कि फूल नाच नहीं सकते, तो मानवीकरण रूप है। और पीले पीले शब्द से और भी इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। पीले पीले यानी कि एक वातावरण बन रहा है, एक पीलापन का पूरा प्राकृतिक सौंदर्य हमारे सामने बिछ रहा है। तो पीले फूल से केवल फूल की विशेषता होती है, लेकिन पीले पीले शब्द से उस पूरे वातावरण की विशेषता बताई जा रही है। इस तरह से आगे देखेंगे विशेषण शब्दों का रूपांतरण, यानी जो विशेषण शब्द है उसमें किस तरह से परिवर्तन आता है। सबसे पहले है विशेषण शब्दों में रूपांतरण लिंग, वचन और कारक के कारण होता है। हम सीधे सीधे यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि जो विशेषण शब्द है उसमें रूपांतरण किस तरह से होता है। तो पहला यही है कि लिंग, वचन और कारक के कारण विशेषणों में रूपांतरण होता है। जैसे नीला कुर्ता, नीली साड़ी, मोटा ग्रंथ, मोटी पुस्तक, उसका, उसकी, उसके। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो विशेषणों में जो रूपांतरण वो लिंग, वचन और कारक के कारण होता है। जैसे यहाँ पर नीला शब्द पुल्लिंग है तो यहाँ पर कुर्ता शब्द भी पुल्लिंग है। साड़ी शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर विशेषण का जो नीली प्रयोग है वो भी स्त्रीलिंग में हुआ है। ग्रंथ पुल्लिंग है तो इसके लिए विशेषण पुल्लिंग रूप में आया हुआ है। तो यहाँ पर मोती नहीं होगा, मोटी होगा। मोटी पुस्तक, तो यहाँ जो पुस्तक है वो स्त्रीलिंग रूप में है, इसलिए इसका विशेषण भी स्त्रीलिंग रूप में आया हुआ है। एक वचन है इसलिए एक वचन रूप में आया हुआ है। अब उसका ये कारकीय प्रभाव है, उस विशेषण में उसका कारक लगा हुआ, उसकी स्त्रीलिंग के लिए उसकी होगा, उसके बहुवचन के लिए होगा। तो ये एक वचन के लिए, पुल्लिंग के लिए एक वचन, स्त्रीलिंग के लिए उसके बहुवचन होगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए। तो इस तरह से लिंग, वचन और कारक के कारण विशेषणों का रूप परिवर्तित होता है। आगे देखेंगे विभक्ति युक्त यानी तिर्यक विशेष्य और कारक में आकारांत विशेषण में आ का ए हो जाता है। तो विभक्ति युक्त जो शब्द होते हैं उनको हम तिर्यक शब्द बोलते हैं। तो वो तिर्यक जो विशेष्य है, जब हमने संज्ञा पढ़ी थी उस संज्ञा में पढ़ा था तिर्यक शब्द क्या होता है। तो जो विभक्ति युक्त संज्ञा है उनको हम तिर्यक शब्द कहेंगे। तो संज्ञा यहाँ पर विशेष्य है, तो हम कह सकते हैं तिर्यक शब्द और कारक में आकारांत विशेषण। अगर आकारांत विशेषण में आ का ए हो जाता है, अगर आकारांत हो तो आ का हम विशेषण के अंदर आ का हम ए कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे जो मोटा है वो हो जाएगा यहाँ पर मोटे, भला है वो भले हो जाएंगे, चला का चले, बोला का बोले। यहाँ आपके विभक्ति युक्त शब्द की बात की जा रही है जिनको तिर्यक शब्द कहते हैं, और कारक का प्रभाव यहाँ पर आ का ए होता है। और ये विशेषण में होता है, जैसे मोटा शब्द विशेषण है और मोटा का मोटे हो गया, भला का भले हो गया। ये हम वाक्य में प्रयोग करके पढ़ेंगे तो और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अब आगे हम इनका वाक्य प्रयोग भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि कुछ विशेषण सदा एक रूप में रहते हैं, उनमें विकार नहीं आता है। कि कुछ विशेषण जिनमें विकार आता है और कुछ विशेषण जिनमें विकार नहीं आता है। जैसे मासिक, कीमती, वार्षिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, पुत्रवती, रूपवती, योग्य, स्वतंत्र आदि जो शब्द हैं ये विशेषण शब्द हैं और इन विशेषण शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, मासिक जो शब्द है इसका प्रयोग देखेंगे। जैसे पत्रिका है उसके सामने भी मासिक प्रयोग होता है तो मासिक पत्रिका होगा। और फिर वेतन है, वेतन के सामने भी मासिक का प्रयोग करेंगे तो मासिक ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो मासिक वेतन, मासिक पत्रिका, मासिक चंदा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, इसमें मासिक का रूप बदल नहीं रहा है। एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, फिर भी मासिक जो विशेषण है उसका रूप नहीं बदल रहा। इस तरह से कीमती साड़ी स्त्रीलिंग है तो फिर कीमती यहाँ पर आएगा। कुर्ता पुल्लिंग है
फिर भी कीमती कुर्ता, कीमती साड़ी, बहुवचन है कीमती कपड़े, फिर भी यहाँ पर कीमती जो शब्द है उसका रूप परिवर्तित नहीं हो रहा है। कीमती कपड़ा, इसमें भी कीमती लग रहा है। तो यहाँ पर जो कीमती जो विशेषण है वो साड़ी, कुर्ता, कपड़े और कपड़ा के सामने लगकर एक रूप को बनाए रखता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन शब्दों का रूप परिवर्तित नहीं होता है। अगला है लिंग का विशेषणों पर प्रभाव। अब हम एक बार पुनः जो पहले पढ़ा था हमने कि विशेषण जो होते हैं उनमें लिंग, वचन और कारक का प्रभाव होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लिंग का प्रभाव किस तरह से विशेषणों पर दिखाई देता है। या पहला देखिए यहाँ पर, यदि मूल विशेषण अकारांत हो तो वह स्त्रीलिंग विशेष्य के अनुसार इकारांत हो जाता है। यदि जो मूल विशेषण है वो अकारांत है तो स्त्रीलिंग विशेष्य के अनुसार इकारांत होगा। अगर अकारांत है तो स्त्रीलिंग संज्ञा है या विशेष्य है स्त्रीलिंग, तो वो भी आपके स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी कि ई लग जाएगा। इकारांत यानी बड़ी ई लगेगी उसके अंदर, आ का बड़ी ई हो जाएगा, इसलिए उसका भी रूप स्त्रीलिंग में बनेगा। जैसे देखिए, जो काला शब्द है उसका काली हो जाएगा, खड़ा शब्द है उसका खड़ी, छोटा है छोटी। जैसे छोटा रमेश या छोटा भाई, फिर छोटी बहन। तो यह हम पुल्लिंग में आ रहेगा और स्त्रीलिंग में ई हो जाएगा। स्त्रीलिंग विशेष्य होगा तो फिर जो पुल्लिंग विशेषण है उसको स्त्रीलिंग विशेषण बनाने के लिए जो आ है अंत के अंदर उसको हम ई करेंगे। तो देखिए इनका रूप किस तरह से बनता है, इधर ये पुल्लिंग और इधर स्त्रीलिंग है। उसने काला सूट पहना था, जो यहाँ पर शब्द है उसने काला सूट पहना था, यहाँ पर था शब्द से पता चल रहा है कि जो उसने है वो पुल्लिंग है और इसका विशेषण का रूप भी यहाँ पर क्या पुल्लिंग है। और ये पुल्लिंग किसके लिए आया, सूट के लिए। सूट की विशेषता बताई जा रही है। तो सूट यहाँ पर जो पुल्लिंग है तो यहाँ पर आपके विशेषण भी पुल्लिंग लगा हुआ है। इस काला सूट का संबंध उसने से है और था से है, लेकिन यहाँ पर विशेषण विशेषक संबंध केवल काला सूट से है, न तो उसने से है और न ही था से। इसलिए हम देखेंगे कि अगर सूट पुल्लिंग है तो विशेषण भी क्या है, पुल्लिंग है। इस तरह से यहाँ पर बाकी वही वाक्य है, उसने काली साड़ी पहनी थी, तो यहाँ पर जो साड़ी शब्द है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए जो काला पुल्लिंग विशेषण है उसको हमने यहाँ पर ई लगाकर काली बना दिया है, जो कि स्त्रीलिंग विशेषण हो गया है। तो हम उसने काला सूट पहना था को इस तरह से कह सकते हैं कि उसने काली साड़ी पहनी थी। तो यहाँ पर जो काला शब्द है उसको स्त्रीलिंग बनाया गया है। इसी तरह से जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा आया हुआ है, ये पुल्लिंग रूप में है। स्त्रीलिंग में हो जाएगा जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा का जैसी हो जाएगा और वैसा का वैसी हो जाएगा। इस तरह से कुछ विशेषणों के स्त्रीलिंग रूप भिन्न होते हैं। जो कुछ विशेषण होते हैं इनका स्त्रीलिंग रूप थोड़ा अलग बनता है, ई लगाने से नहीं बन सकता है। जैसे सावित्री का पति रूपमान है, तो यहाँ जो स्त्रीलिंग रूप बनाने का तरीका है वो ई से होता है, लेकिन थोड़ा अलग होगा। जैसे सत्यवान की पत्नी रूपवती है, तो यहाँ पर रूपवान का रूपवती हो गया है, ती लगा हुआ है, केवल ई से काम नहीं चल रहा है। तो कुछ ऐसे विशेषण होते हैं जिनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाते समय उनके थोड़े स्वरूप में परिवर्तन होता है। इस तरह से आगे चलेंगे। देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप देख रहे हैं। वह बलवान लड़का है, वह बलवती लड़की है, तो यहाँ पर जो बलवान है, बलवान का यहाँ पर बलवती करना पड़ा है, तो बलवान ही नहीं हो सकता। जैसे हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए इकारांत लगा रहते हैं, तो कुछ ऐसे रूप है जिन पर केवल इकारांत से काम चलने वाला नहीं है। वह बलवान लड़का है, तो बलवान का बलवती होगा, वह बलवती लड़की है। इस तरह से देखेंगे शिक्षक बुद्धिमान है और शिक्षिका बुद्धिमती है। बुद्धिमान ही नहीं कह सकते,
इसका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए वती लगाना पड़ेगा। ती लगता है, जैसे बलवान का बलवती, बुद्धिमान का बुद्धिमती। तो यहाँ ती लगाने से इनका रूप बन रहा है। रमेश गुणवान है, राधा गुणवती है, तो गुणवान का गुणवती होगा। अब तीसरा नियम देखेंगे कि आकारांत को छोड़कर अन्य विशेषणों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं होता है। अगर विशेषण के पीछे आ की मात्रा है तो विशेषण का प्रभाव बढ़ता है, उसका प्रभाव दिखाई देता है और उस पर लिंग का प्रभाव पड़ता है और रूप परिवर्तित होता है। लेकिन अगर विशेषण के पीछे आ नहीं है तो फिर अन्य जो विशेषण है जिनके पीछे आ नहीं है उन पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं रहता है, वो कभी परिवर्तित नहीं होते। जैसे यह ग्रामीण लड़का है, यह ग्रामीण लड़की है, यहाँ पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं। ग्रामीण जो शब्द है वह लड़के के लिए भी आया और ग्रामीण जो शब्द है वो लड़की के लिए भी समान रूप से आया है। हनुमान जी दयालु थे, तो यहाँ पर दयालु शब्द पुल्लिंग के लिए भी वही है और स्त्रीलिंग के लिए भी यही है। जैसे सीता जी दयालु थी, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रूप से दयालु शब्द आते हैं। दयालु शब्द पर न स्त्रीलिंग का प्रभाव है न पुल्लिंग का। इसी तरह से हलवा गरम है और जलेबी गरम है। हलवा पुल्लिंग है, पुल्लिंग के लिए गरम शब्द आया हुआ है, और जलेबी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए भी गरम शब्द का प्रयोग हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन तीनों वाक्यों के अंदर जो विशेषण हैं ग्रामीण, दयालु और गरम, यहाँ पर इनके पीछे आ की मात्रा नहीं है। अगर आ की मात्रा होती तो इन पर आपके लिंग का प्रभाव दिखाई देता और इनका रूप परिवर्तित होता। यह आकारांत नहीं है, इसलिए इनमें किसी प्रकार का लिंग का प्रभाव नहीं होगा। अगला देखेंगे वचन का विशेषणों पर प्रभाव, कि वचनों का विशेषणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, यदि मूल विशेषण आकारांत पुल्लिंग हो तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। अगर मूल जो विशेषण अगर आकारांत पुल्लिंग होगा तो उसका रूप परिवर्तित होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा था लिंग के अंदर, वैसे ही वचन में भी आकारांत में पुल्लिंग में उसका रूप परिवर्तित होता है। जैसे हरा कपड़ा है तो हरे कपड़े होगा, लंबा पेड़ है तो लंबे पेड़ होगा, अच्छा बच्चा है तो अच्छे बच्चे होगा, क्योंकि यहाँ पर जो विशेष्य है वो उसके पीछे आ आया हुआ है, और आ आया हुआ है तो उसका लिंग में भी परिवर्तन होता है और वचन में भी परिवर्तन होता है। जैसे एक वचन और बहुवचन रूप देखेंगे। अच्छा कलाकार कौन है, तो यहाँ पर जो शब्द है अच्छा, जो कि आपके पुल्लिंग एक वचन है, पीछे अकारांत आया हुआ है, आ है, तो यहाँ आ का ए हो जाएगा। अच्छे कलाकार कौन है, तो ये बहुवचन रूप हो गया इसका। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आ का ए हो गया, अच्छे कलाकार कौन है। अगला देखेंगे कि यह रास्ता पथरीला है, तो यहाँ पर पथरीला शब्द है जो कि विशेषण है और ये पुल्लिंग एक वचन है और इसके पीछे आ आया हुआ है, तो इसको हम बहुवचन बनाने के लिए ए लगाएंगे। ये रास्ते पथरीले हैं, तो ला का ले हो गया यहाँ पर, तो ये परिवर्तित हुआ है क्योंकि यहाँ देखिए विशेषण आकारांत पुल्लिंग हो तो उसमें परिवर्तन होगा, आ का ए हो जाएगा। अगर स्त्रीलिंग विशेषण के बहुवचन रूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो स्त्रीलिंग विशेषण है उनका बहुवचन रूप बनाते हैं तो उसमें किस प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पीली साड़ी, तो यहाँ पर पीली साड़ियाँ, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग जो विशेषण है उनका एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। पीली साड़ी है तो पीली साड़ियाँ होगी, लंबी गाड़ी है तो लंबी गाड़ियाँ होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो साड़ी के पहले विशेषण लगा हुआ पीली, यहाँ पर साड़ी एक वचन है और यहाँ साड़ियाँ बहुवचन है। इसके बहुवचन के सामने भी पहले ही विशेषण लगा हुआ तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस तरह से गाड़ी एक वचन है, लंबी शब्द का प्रयोग हुआ, और गाड़ियाँ बहुवचन है, इसके लिए भी लंबी शब्द का प्रयोग
हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ इकारांत है और यहाँ पर भी इकारांत है, आकारांत नहीं है। आकारांत को छोड़कर अन्य विशेषणों के बहुवचन रूप भी अपरिवर्तित रहते हैं। अब आकारांत को छोड़ दिया जाए तो अन्य जो विशेषण है उनका रूप अपरिवर्तित रहता है, लिंग में भी अपरिवर्तित रहता है और वचन में भी अपरिवर्तित रहता है। जैसे यह गीत मधुर है, अकारांत है, आकारांत नहीं है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह गीत मधुर है, तो यह एक वचन के लिए और यह बहुवचन के लिए, तो बहुवचन में भी गीत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस तरह से जलेबी गरम है, जलेबियाँ गरम हैं, यहाँ पर जलेबी एक वचन है और जलेबियाँ बहुवचन है। गरम शब्द दोनों में ही समान रूप से आया हुआ है। अगला देखेंगे, उसका भाई रूपवान है, तो यहाँ एक वचन है और बहुवचन में भी रूपवान होगा, उसके भाई रूपवान है। यहाँ का व्यक्ति दानी है, तो यहाँ एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति के लिए दानी शब्द आया है। यहाँ के व्यक्ति दानी हैं, तो यहाँ के आया हुआ है, तो व्यक्ति यहाँ पर बहुवचन है। बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, फिर भी यहाँ पर बहुवचन के लिए भी दानी शब्द वही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। रमेश का व्यवहार कोमल है, तो यहाँ रमेश का व्यवहार की बात हो रही है और वो क्या है, कोमल है। तो यहाँ जो रमेश एक वचन है और कोमल शब्द का प्रयोग हुआ एक वचन के लिए, और का व्यवहार के लिए आया हुआ है। मोहन के वचन, यहाँ पर वचन बताई जाए, यहाँ पर व्यवहार की विशेषता कोमल है और यहाँ पर मोहन के वचन, वचन बहुवचन है, तो यहाँ वचन की विशेषता कोमल से बताई जा रही है, इसलिए बहुवचन के अंतर भी कोमल का वही रूप आया है। यह कुत्ता वफादार है, तो कुत्ता की विशेषता बताई जा रही है और वो एक वचन है, तो यहाँ पर बहुवचन के लिए भी यही शब्द आएगा, ये कुत्ते वफादार हैं। तो यहाँ कुत्ते बहुवचन है, फिर भी वफादार शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं कि आकारांत को छोड़कर अन्य जो विशेषण बहुवचन रूप है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और यही नियम लिंग में भी होता है और ये नियम वचन में भी चल रहा है। अगला है कारक का विशेषणों पर प्रभाव, यानी कारक का विशेषण पर क्या प्रभाव होता है। देखिए, विशेषणों के रूपांतरण कारक के कारण भी होता है, यानी विशेषणों में जो रूपांतरण वो कारक के कारण भी आता है, रूपांतरण आता है कि कारक में किस तरह से विशेषणों में रूपांतरण यानी बदलाव होता है। वो देखेंगे, सबसे पहला बदलाव, संज्ञा शब्दों का कारकीय रूप यदि परसर्ग सहित है तो आकारांत विशेषण परिवर्तित होकर एकारांत हो जाता है। यदि जो संज्ञा शब्द है उनका कारकीय रूप परसर्ग सहित है, यानी उसमें मात्रा लगी हुई है कारकों की, तो आकारांत जो विशेषण है वो परिवर्तित होकर एकारांत हो जाएगा। जैसे देखिए, कर्ता, छोटा बच्चा आम खा रहा है, तो यहाँ पर जो कर्ता कारक है छोटा बच्चा आकारांत आया हुआ है, बच्चा के अंदर ये कर्ता है, आम खा रहा है, तो यहाँ कारक का प्रभाव देखेंगे, छोटे बच्चे ने आम खाया, ये परसर्ग सहित है और ये परसर्ग रहित है। तो छोटा बच्चा आम खा रहा है, यहाँ पर बच्चे के सामने विभक्ति नहीं है, इसलिए यहाँ विशेषण का रूप भी परिवर्तित नहीं है। छोटा शब्द विशेषण है तो छोटा शब्द आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर विभक्ति लग गई है, बच्चे के सामने ने लगा हुआ है, तो यहाँ पर विशेषण में भी परिवर्तन हुआ है और आ का ए हो गया है। छोटे बच्चे ने आम खाया, तो जहाँ पर परसर्ग सहित हो वहाँ पर विशेषण का आकारांत शब्द एकारांत हो जाता है, जैसे छोटा का छोटे हो गया। इस तरह से क्रम में देखिए, राधा ने छोटा घड़ा उठाया, ये परसर्ग रहित है, इसलिए यहाँ पर जो छोटा शब्द है वो अपने सामान्य रूप में आया हुआ है, आकारांत है। लेकिन राधा ने छोटे घड़े को उठाया, तो यहाँ पर घड़े आया हुआ है, तो यहाँ पर भी आकारांत का एकारांत हो गया है।
तो राधा ने छोटे घड़े को उठाया। यहाँ पर परसर्ग सहित है तो विभक्ति सहित यहाँ पर क्रम का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर जो विशेषण है वो अकारांत का इकारांत हो गया है। नोट में देखेंगे कि संज्ञा शब्दों का कार्य रूप यदि परसर्ग रहित है तो अकारांत विशेषण मूल रूप में ही रहता है। अगर ये जो संज्ञा शब्द है, जैसे देखेंगे यहाँ पर बच्चा है, बच्चा परसर्ग रहित है, इसलिए यहाँ विशेषण भी अपने मूल रूप में है, लेकिन ये बच्चे परसर्ग सहित है तो यहाँ पर आकारांत का एकारांत हो गया, तो मूल रूप में नहीं हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ है। आगे देख रहे हैं, दूसरा नियम है कि आकारांत विशेषणों का अतिरिक्त अन्य विशेषणों के विशेष यदि परसर्ग सहित है तो भी उनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। हम एक ही बात देख रहे हैं, लिंग, वचन और कारक में एक ही नियम है कि अगर आकारांत विशेषण है तो उसमें परिवर्तन होगा, अगर आकारांत विशेषण नहीं है तो उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, न लिंग में परिवर्तन होगा, न वचन में परिवर्तन होगा, न कारक में परिवर्तन होगा। तो यहाँ इसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि आकारांत रहित जो विशेषण है उसमें किस तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कर्ता कारक में देखिए, मधुर वाणी ने सबको प्रभावित किया, यहाँ पर परसर्ग सहित लगा हुआ है, परसर्ग सहित शब्द आया हुआ है, फिर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। क्रम में देखें, हंसमुख बच्चे को आज उदास देखा, जो बच्चा शब्द है परसर्ग सहित है, फिर भी यानी कि जो कारक है वो विभक्ति सहित आया हुआ है, फिर भी यहाँ पर हंसमुख अपने मूल रूप में विशेषण आया हुआ है। करण में देखेंगे, शक्तिशाली अस्त्रों से उसने प्रहार किया, करण कारक भी परसर्ग सहित है, लेकिन शक्तिशाली जो शब्द है वो अपने मूल रूप में ही आया हुआ है। संप्रदान के अंदर विदेशी लड़कियों के लिए सामान दीजिए, तो यहाँ लड़कियों के लिए, तो लड़की जो शब्द है वो परसर्ग सहित है, लेकिन फिर भी जो विदेशी शब्द है वो अपने मूल रूप में ही आया हुआ है। इस तरह से अपदान कारक, अपदान में देखिए, सफ़ेद बैग से कपड़े लेकर आओ, यहाँ पर बैग से अलग होने का भाव है, तो यहाँ जो बैग के साथ परसर्ग लगा हुआ है, फिर भी सफ़ेद जो विशेषण है अपने मूल रूप में ही आया हुआ है। संबंध कारक में देखिए, लालची लोगों के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता, लोगों के साथ परसर्ग के लगा हुआ है, फिर भी जो लालची विशेषण है शब्द है वो अपने मूल रूप में ही आया हुआ है। तो यहाँ पर हम इन सभी कारकों में देख रहे हैं कि परसर्ग सहित विशेष्य होने के बावजूद भी विशेषण का जो रूप है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। 3 नंबर देखेंगे, स्त्रीलिंग विशेषणों में कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। स्त्रीलिंग विशेषण है उसमें कारक आधार पर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, विशेषण अपने मूल रूप में ही आते हैं। जैसे छोटी बच्ची ने खीर खा ली, तो यहाँ पर जो छोटी शब्द है वो बच्ची के लिए आया हुआ है। छोटी बच्ची हंस रही है, इसमें भी यहाँ पर बच्ची शब्द परसर्ग सहित है, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं, और परसर्ग रहित है यहाँ पर बच्ची, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। छोटी लड़कियों को आम दो, यहाँ पर बहुवचन रूप में लड़कियां हैं और परसर्ग सहित है, को कर्म कारक है, फिर भी यहाँ पर छोटी ही शब्द आ रहा है, यानी कि विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वह छोटी चम्मच से खा रहा है, यहाँ पर साधन है चम्मच से, तो फिर भी छोटी शब्द आ रहा है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, विशेषण अपने मूल रूप में ही आ रहा है। छोटी छोटी किताबें बेच दो, फिर भी स्त्रीलिंग शब्द है किताबें, और यहाँ पर छोटी शब्द ही आ रहा है। अगला है एकाधिक विशेषण या विशेष्य होने पर प्रभाव। अगर एक से अधिक विशेषण हो और एक से अधिक विशेष्य हो तो फिर किस तरह का परिवर्तन होता है, इसको हम देखेंगे। पहला है, वाक्य में यदि एक विशेष्य के साथ एक से अधिक विशेषण आ रहे हैं हो तो सबके लिए वचन लिंग वचन विशेष्य के लिंग वचन के अनुरूप ही होते हैं, अर्थात यदि सभी या तो एक वचन में होंगे या बहुवचन में, स्त्रीलिंग में होंगे या पुल्लिंग में। तो इसको देखिए कि वाक्य में यदि एक विशेष्य के साथ एक से अधिक विशेषण आ रहे हैं, विशेष्य एक है
और एक से अधिक विशेषणों का प्रयोग हो रहा है तो सबके लिए लिंग वचन, सभी विशेषक लिंग वचन विशेष्य के लिंग वचन के अनुरूप ही होते हैं। तो सभी जो विशेषण हैं उन सभी विशेषणों के लिंग और वचन हैं उस विशेष्य के अनुरूप ही होगा, अर्थात सभी या तो एक वचन में होंगे या बहुवचन में या स्त्रीलिंग में होंगे या पुल्लिंग में। ऐसा नहीं हो सकता कि एक विशेषण स्त्रीलिंग में हो और दूसरा पुल्लिंग में हो, एक वचन में हो दूसरा विशेषण बहुवचन में हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक विशेष्य के लिए बहुत सारे विशेषण आए हुए हैं तो उनका लिंग और वचन एक समान ही होगा। यह उदाहरण देखेंगे यहाँ पर, तो इसका उदाहरण देखिए, यह छोटा मोटा काम नहीं है। यहाँ पर शब्द है छोटा मोटा, छोटा विशेषण और मोटा विशेषण है जो कि काम के लिए आया हुआ है, दोनों का ही पुल्लिंग और एक वचन रूप है। मुझे मीठे पीले और बड़े आम चाहिए। यहाँ पर जो आम विशेष्य है उसके लिए 3 विशेषण आए हुए हैं, मीठे, पीले और बड़े। तो यहाँ पर जो मीठे पीले और बड़े हैं तीनों ही बहुवचन में हैं और पुल्लिंग में हैं। लंबी पतली गली में मेरी दुकान है। तो गली की विशेषता लंबी और पतली बताई जा रही है, दोनों ही स्त्रीलिंग रूप में आए हुए हैं, लंबी और पतली, और एक वचन है। दूसरा है, यदि वाक्य में एक से अधिक विशेष्य हैं, वाक्य में एक से अधिक विशेष्य आए हुए हैं और वे भिन्न लिंग वचन के हैं तो विशेषण अपने निकटतम विशेष्य का ही अनुसरण करेगा। पहला नियम तो यह है कि विशेष्य एक और विशेषण बहुत ज़्यादा है। दूसरा, अगर विशेषणों के साथ साथ में विशेष्य भी अलग अलग हैं तो फिर विशेषण के जो निकटतम जो विशेष्य है उसका लिंग और वचन का अनुसार ही विशेषणों का लिंग और वचन होगा। जैसे लंबे लड़के लड़कियां, तो यहाँ पर जो लंबे शब्द हैं वो लड़के का अनुसार आया क्योंकि विशेषण के पास वाला जो विशेष है वो लड़के हैं। उस तरह से बड़ी खिड़कियां और दरवाजे, तो खिड़की जो शब्द है इसका अनुसार ये आपके विशेषण का रूप होगा, तो बड़ी खिड़कियां और दरवाजे। छोटी कटोरी और गिलास, गिलास यहाँ पर पुल्लिंग है और कटोरी स्त्रीलिंग है, लेकिन जो विशेषण के पास में है विशेष्य उसके अनुसार ही विशेषण का रूप होगा। तो यहाँ पर कटोरी स्त्रीलिंग है इसलिए विशेषण का रूप भी स्त्रीलिंग ही होगा। अब देखिए विशेषण पद का व्याकरणिक परिचय, यानी जो विशेषण शब्द है उसका व्याकरणिक परिचय और विशेषण शब्दों की जो रूप रचना है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बालाजी कोचिंग सेंटर पुष्कर में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन पर